मैम हो गया मैं दिखा दूँ। चलो ठीक है, सातवां सर्ग। बेटा 6 सर्ग का कथानक हमने आपको बताया था कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ, फिर कुंती ने उनका परित्याग कैसे किया, और फिर उन्हें रंगशाला में और द्रौपदी के स्वयंवर में उन्हें किस प्रकार अपमानित किया गया। ठीक है, फिर तत्पश्चात भीष्म पितामह ने उनका किस प्रकार अपमान किया और किस प्रकार अर्जुन ने उनका वध किया। ये सारा आपने घटनाक्रम देखा। आप देखिए 7वां सर्ग जो कि अंतिम सर्ग है, जिसका कि नाम है जलांजलि। तो इस सर्ग का हम कथानक देखते हैं। देखिए, वीर कर्ण के बल पर निर्भर था पुर सैन्य समस्त, बेन रहे तो व्यू हुआ पल भर में अस्त व्यस्त। अब देखो, वीर कर्ण पर ही निर्भर थी, जो कौरव सेना थी वो वीर कर्ण पे ही निर्भर थी, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे और द्रोणाचार्य थे उन्हें कहीं ना कहीं स्नेह था। पोते यदि भीष्म पितामह के कौरव थे तो पांडव भी थे, और द्रोणाचार्य दोनों के ही गुरु थे। कर्ण ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कि अपना मित्र केवल और केवल दुर्योधन को मानता था और उसके प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित था। ठीक है, उसके मन में कोई पांडवों का हित नहीं था और पांडवों ने भी उनके साथ कोई अच्छा आचरण नहीं किया था। इसलिए जब कर्ण की मृत्यु हुई तो कर्ण जो कौरव सेना भी थी वो भी निर्बल हो गई। दुर्योधन को लगा कि सुप्रभ सूर्य हो गया अस्त, लगा कि आंधी के झोंके से हुए स्वप्न विध्वस्त। दुर्योधन को भी लगने लगा कि ये जो सुंदर प्रभात को देने वाला सूर्य था वो भी अस्त हो गया है, छिप गया है, और ऐसा लगा कि जैसे आंधी के झोंके से अब सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। लगा कि दीप बुझा अचानक फैला तम सर्वत्र, लगा कि पथ वीरान हो गया टूटे नभ नक्षत्र। दुर्योधन को लगने लगा जैसे कि अब ये जो कौरव कुल का दीपक है वो बुझने वाला है और सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त हो गया है, और सारा जो पथ है, मार्ग है, वो वीरान हो गया है, सुनसान हो गया, क्योंकि कोई साथ देने वाला, साथ निभाने वाला नहीं है। लगा कि हारा नहीं हृदय फिर भी वह छिन्नाधार, लगा कि रोके रुक न सकेगा अब अदृष्ट का ज्वार। अब उसे समझ आ गया कि अब उसकी हार निश्चित है और जो अनिष्ट होने वाला है वो होकर रहेगा, वो रुकने से रुकने वाला नहीं है। कठिन प्रश्न था युद्ध संभाले कौन समुन्नत भाल, कर्ण नहीं तो और कौन वैसा माई का लाल। लेकिन अभी तो युद्ध हो रहा था और युद्ध होना शेष था, तो अब कर्ण के बाद कौन ऐसा अपनी माँ का पुत्र है जो सेनापति के कार्य को संभाले और कौरव सेना का नेतृत्व करे। साल्य बनाए गए गर्व से यद्यपि सैन्य प्रधान, नहीं दिखा पहले का वह गौरव गर्जित अभिमान। फिर शैल्य जो कि पांडवों के मामा थे उनको सेनापति बनाया गया, लेकिन कर्ण के समय में जैसा माहौल, जैसा परिवेश था वैसा शल्य के समय में नहीं था। युद्ध हुआ घनघोर जुड़ा भी और एक अध्याय, हुई न कम दुर्योधन की दुर्नीति और अन्याय। एक और अध्याय जुड़ गया अन्याय का। दुर्योधन की जो अन्याय और अनीति थी, अनीति की प्रक्रिया थी, वो बढ़ती ही जा रही थी। पर न कर सका सौर्य शैल का कुरुकुल का कल्याण, बचा न पाया धर्मराज से सेनापति के प्राण। लेकिन जो शैल्य है वो मारे गए और कौरव सेना की रक्षा नहीं कर पाए। गदा युद्ध में महाकुद्ध सा बार बार हुंकार किया यशस्वी भीमसेन ने दुर्योधन संगार। फिर आपने देखा होगा कि जो दुर्योधन है वो भागकर एक सरोवर में छिप जाता है और वहां पे जाकर पांडव और भीम विशेष रूप से उनको ललकारते हैं और कोई भी क्षत्रिय युद्ध का निमंत्रण अस्वीकार नहीं करता, इसलिए दुर्योधन वहां से बाहर निकलता है। और दुर्योधन के विषय में ये कथानक है कि जब वो महाभारत का युद्ध करने जा रहा था तो गांधारी ने उससे कहा था, क्योंकि गांधारी को जब पता चला कि उनके पति धृतराष्ट्र अंधे हैं, वो देख नहीं सकते, तो गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, जबकि गांधारी देख सकती थी। लेकिन उन्होंने ये प्रण किया कि यदि मेरा पति इस संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी। लेकिन जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, ऐसी किंवदंती मिलती है कि दुर्योधन को गांधारी ने कहा कि तुम मेरे पास नग्नावस्था में आ जाओ, मैं तुम्हें देखूंगी, तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर कोई तुम पर प्रहार नहीं कर पाएगा। और दुर्योधन नग्नावस्था में उनकी तरफ जा रहा था कि कृष्ण देखकर हंसने लगे, और कृष्ण के हंसने के कारण क्या हुआ? अपनी बात मत करो, मैम रिकॉर्ड हो रहा है। तो कृष्ण के हंसने के कारण दुर्योधन ने किया क्या कि उसने तौलिया लपेट ली और उनके पास गया, तो उसकी जो जांघ है वो वज्र की नहीं हो पाई, बाकी उसका पूरा शरीर वज्र का हो गया। तो उस गदा युद्ध, जब वो गदा युद्ध हो रहा था, तो गदा युद्ध का ये नियम है कि कभी जंघा पर वार नहीं किया जाता, लेकिन कहीं और वार करते तो भीम सफल ही ना होते। कृष्ण के कहने पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार किया और दुर्योधन घायल हुआ, और पांडव
पांडवों ने ये मान लिया कि उनकी विजय हुई। दुर्योधन वहां पे नहीं मरा था, क्योंकि दुर्योधन को ये वरदान प्राप्त था कि जिस क्षण वो अधिक प्रसन्न और अधिक दुखी एक साथ होगा, दोनों अवस्थाएं यदि एक साथ हुई उसके जीवन में, तभी उसकी मृत्यु होगी। और हुआ भी ऐसे कि अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य मारे गए थे, जिससे अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। उसने दुर्योधन से कहा कि मैं अपने 5 शत्रु और आपके 5 शत्रुओं के सिर अभी काट कर लाता हूँ। और वो जो है पांडवों के घर जाता है, और पांडव सारे यात्रा पर निकले हुए थे, तीर्थ यात्रा पर, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहां सोए हुए थे, और वो उनके ही सिर काट लेता है और लेकर दुर्योधन के पास आता है और कहता है कि मैंने 5 पांडवों के सिर काट लिए। दुर्योधन प्रसन्न हो जाता है, फूला नहीं समाता कि उसके बैरी मारे गए, उसके शत्रु धराशायी हो गए। वो कहता है कि आप कफन हटाओ पर्दा, मैं देखूं यहाँ पर कौन है। और जब वो देखता है तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को देखकर वो अत्यंत दुखित हो जाता है, क्योंकि उसके कुल के सब बालक मारे गए, और ये पांडवों के कुल का भी यही 5 थे। हालांकि बाद में परंपरा आगे बढ़ी, क्योंकि जो अभिमन्यु थे उनके पुत्र से परंपरा आगे बढ़ी। अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अर्जुन के ही पुत्र थे। और दुर्योधन को इस बात का दुख हुआ, आघात लगा, क्योंकि वो पांडवों की हत्या चाहता था, उनके पुत्रों की नहीं चाहता था। तो दुखी और प्रसन्न वो एक साथ ही हुआ, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो जब महाभारत का पूरा युद्ध समाप्त हो गया तो कौरव कुल का अंत हुआ, तो हुआ युद्ध भी अंत, शेष रह गई कथा एक ज्वाला में एक उदन। अब जब कौरव कुल का अंत हो गया तो ये युद्ध की कथा भी वहीं समाप्त हो गई। खोले गए सभा में थे जैसे कृष्णा के केस, कौरव कुल की विधवाओं ने वही बनाया वेश। कृष्णा के केस आपने जानते, जब युद्ध सभा में द्रौपदी को जब खींचते हुए दुशासन उनके केस पकड़ कर लाया था और उनका किस प्रकार तिरस्कार और अपमान किया था, आज वही उनके कुल की, कौरव कुल की स्त्रियों की स्थिति थी कि उनके केस खुले हुए थे, क्योंकि वो सारी की सारी विधवा बन गई थी। युद्ध क्षेत्र में यहाँ वहाँ सर्वत्र रक्त की धार, देख रही थी नियति रक्त से रंजित उपसंहार। युद्ध क्षेत्र में सर्वत्र रक्त ही रक्त, क्योंकि महाभारत युद्ध में केवल कौरव और पांडव नहीं थे, केवल हस्तिनापुर की ही सेना नहीं थी, अभी तो पूरे भारतवर्ष की सेनाएं वहां पर थी। नाम भाइयों का ले लेकर व्याकुल विकल महानंद कर्म के बाद युधिष्ठिर देते थे जलदान। अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो जो युधिष्ठिर जिनको अपना मानते थे, अपना समझते थे, जिनको वो भाई समझते थे, जिन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध किया था और वीर थे, अधिरथी थे, उन्होंने जलदान करने का सोचा और उन्हें जलदान कर रहे थे। मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म वगैरह होता है, तो वहाँ पे जलदान भी एक व्यवस्था है कि जो मृतक होते हैं उनको जल अर्पित किया जाता है और उनकी आत्मा स्वर्गलोक में स्थान पाए, इसकी कामना की जाती है। तो युधिष्ठिर चूंकि धर्मराज थे, वो जलदान कर रहे थे, वो ज्येष्ठ भी थे। देख रही थी कुंती सब कुछ भाव भरी चुपचाप, प्राणों में प्राणांतक पीड़ा, सांसों में संताप। और ये सब होते हुए कुंती देख रही थी, उनके प्राणों में प्राण का अंत करने वाली पीड़ा थी और उनकी सांसें तक दुखी थी। उनके सन्मुख विगत खड़ा था वर्तमान के साथ, दोनों वाड़ी रहित सजल और झुकाए मार। एक तरफ उनका वर्तमान है, दूसरी तरफ उनका अतीत कड़ भी जो है कि उस युद्ध भूमि में मरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब न रोक पाई वह अपने भीतर का तूफान, असह हुआ जब मनस्ताप दुस्सह अनुताप महान। लेकिन जब कुंती अपने अंदर की पीड़ा को नहीं रोक पाई, जब उनका दुख अत्यधिक बढ़ गया, तो उन्होंने धर्मराज से कहा, बोली धर्मराज से, बेटे मेरा कहना मान, वीर कड़ की स्मृति में भी सादर तुम दो जलदान। कहते हैं पुत्र तुम मेरा कहना मान लो, तुम वीर कड़ की भी स्मृति में उसे भी जलदान दे दो। धर्मराज कुछ चौके बोले, सूत पुत्र था कड़, कुंती बोली वत्स कड़ था मेरा रक्त सवर्ण। युधिष्ठिर कहते हैं आप कड़ को देने के लिए जलदान कैसी बातें करें, वो तो शूद्र पुत्र था और उसको मैं क्यों दूं, क्योंकि ये तो क्षत्रिय कुमार थे। उस समय वर्ण व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब थी, शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय थी, उन पर शोषण होता था, अत्याचार होता था। चूंकि कड़ शूद्र था इसलिए युधिष्ठिर इसे जलदान देने से मना करते हैं। तो कुंती कहती हैं कि वह तो मेरा ही रक्त था, वह था मेरी ही सांसों का स्पंदन एक अमोल, मेरे ही की धड़कन का एक बोल अनमोल। वो कहते हैं कि वो शूद्रपुत्र नहीं था, वो तो मेरी ही सांसों का एक अमूल्य स्पंदन था और वह मेरे ही हृदय की धड़कन था। एक दीप जिसमें मेरा ही जलता रहा स्नेह, एक सृष्टि मेरी मिट्टी से भिन्न निस्संदेह, वह मेरी ही मिट्टी से निर्मित हुआ था, मेरी ही सृष्टि था। कुंती का स्वर गीला था, बहती थी आंसूधार, देख रहे थे धर्मराज विस्मय से बारंबार। कुंती का स्वर गीला था और उनकी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे और धर्मराज इस दृश्य को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे।
सोच रहे थे माता की आंखों में कौन रहस्य, सूत पुत्र कैसे हो सकता स्वजन सगोत्र प्रशस्त। वो सोच रहे थे कि माता की आंखों में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा हुआ है, एक सूत्र पुत्र कैसे अपना भाई अपने गोत्र का कैसे हो सकता है। घूम रहा था रूप कड़ का दृग के सन्मुख मौन, सोच रहे थे खींच रहा माता का बंधन कौन। समझ की है जिज्ञासी युधिष्ठिर, कुंती ने सोचवास सजल सलज स्वरों में खोला ग्लानि भरा इतिहास। और जब कुंती ने युधिष्ठिर को अत्यंत जिज्ञासु पाया कि वो जानना चाह रहे हैं कि एक शूद्र पुत्र का कुंती से क्या रिश्ता हो सकता है, तब कुंती ने अपनी आंखों में जल भर के लज्जापूर्वक अपनी वाणी खोली और उसमें उन्होंने कहा कि कहा कड़ को बता चुकी हूँ मिलकर सारी बात, किंतु न निष्ठुर हुआ प्रभावित जैसे झंझावात। कहती मैं कड़ को मिलकर मैंने सारी बातें उसे बता दी हैं, लेकिन वो इतना निष्ठुर था कि मेरी बातों से वो प्रभावित ही नहीं हुआ, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अर्जुन वध के लिए हुआ था वह दुर्मद प्रणबद्ध, अस्त्र शस्त्र से सदा सुसज्जित युद्ध हेतु सन्नद्ध। कहते वो तो उसमें एक ही धुन सवार थी कि मुझे अर्जुन का संहार करना है, अर्जुन का वध करना है, और इसके लिए वो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हुआ बैठा था। शेष भाइयों पर उसका था क्रोध न उग्र विशेष, अर्जुन के प्रति उसके मन में था हिंसक विद्वेष। कहते हैं शेष भाइयों के प्रति उनके मन में कोई क्रोध की भावना नहीं थी, एक अर्जुन भी इकलौता ऐसा था जिसके प्रति जो है कड़ हिंसा का भाव रखता था और उससे ईर्ष्या करता था। कड़ सगे थे अग्रज थे, जब ज्ञात हुआ यह भेद धर्मराज ने अस्त्र सिक्त बाड़ी में कहा सके। जब कड़ को ज्ञात हुआ, युधिष्ठिर को जब ज्ञात हुआ कि कड़ जो है उनके ही सगे भाई थे और उनके ही ज्येष्ठ भ्राता थे, तो धर्मराज की आंखों से आंसू गिरने लगे और उन्होंने बहुत ही दुख पूर्वक कहा, माँ किस कारण बतलाओ तुमने किया यह छिपाओ, क्यों न निकाला अपने मन से यह दुरत्व का भाव। फिर वो अपनी माँ से प्रश्न कहते हैं कि माँ आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा कौन सा कारण था जिससे आपने इतनी बड़ी बात छिपा ली। कड़ सरीखा अग्रज पाकर किसे न होता हर्ष, किंतु तुम्हारे ही कारण माँ हुआ न भाव उत्कर्ष। कहते हैं कड़ जैसा भाई पाकर कौन गौरवान्वित नहीं होता, कौन प्रसन्न नहीं होता, लेकिन आपके कारण ऐसा कुछ नहीं हो सका। महामना थे महामहिम थे दानवीर थे कड़, दृढ़ प्रतिज्ञ थे दृढ़ चरित्र थे समर धीर थे कड़। अद्वितीय था तेज और अनुपम था उनका ओज, हाय कहाँ मैं पाऊं उनका पावन चरण सरोज। तो वो अद्वितीय थे, वो महामना महामहिम थे, दानवीर थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे, दृढ़ चरित्र थे और युद्ध में धैर्य धारण करने वाले थे, अद्वितीय थे, अनुपम थे, उन अतुलनीय तेज था उनके पास, अतुलनीय अनुपम ओज था उनके पास। और मैं उनकी अब चरण धूल को कहाँ पाऊँ मैं, क्योंकि अब वो है ही नहीं। वचन पालने में वे कैसे सच्चे थे गुणवान, आँच न आने दी प्रण मिटने दी कभी नसान। वचन पालने में वो वास्तव में गुणवान थे, वो सच्चे थे कि उन्होंने अपने प्रण पर कोई आँच, अपने स्थान में कोई आँच नहीं आने दी। उन्होंने अपने प्रण का निर्वहन किया और प्रण के लिए यदि अपना सर्वस्व भी अर्पण करना पड़ा, पीड़ा भी सहनी पड़ी, तो उन्होंने सही। भीम नकुल सहदेव और मैं उनकी अनुग्रही, बस में पाकर भी न किया वध दया वर्णना थी। कहते हैं भीम नकुल सहदेव और मुझे मारने का अवसर प्राप्त हुआ था कड़ को, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने वचन का पालन किया। क्योंकि कुंती को वचन दिया था ना, जब कुंती उनके पास गई थी कि तुम मेरे पुत्र हो, चलो मेरी तरफ से पांडवों की तरफ से युद्ध करो, जीतोगे तो तुम राजा बनोगे क्योंकि तुम उनके बड़े भाई हो। और कड़ ने वहां जाना अस्वीकार कर दिया था और दुर्योधन का साथ देना श्रेयस्कर समझा था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुंती को ये वचन दिया था कि अर्जुन के अतिरिक्त वो किसी पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। और अपने इस वचन का मान रखा कि 4 भाई उनके सामने थे और उन्हें अवसर भी मिला था कि वो भीम नकुल सहदेव और युधिष्ठिर को मार सके, लेकिन उन्होंने उस मौके को जाने दिया, उसका फायदा नहीं उठाया, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। बड़े गर्व के साथ निभाया माता का संबंध, नहीं कपट ने कुटिल बनाया नहीं स्वार्थ ने अंत। कहते बड़े ही गर्व के साथ उन्होंने अपनी माता के साथ संबंध को निभाया, उन्हें किसी कपट ने कुटिल नहीं बनाया और उन्हें स्वार्थ ने अंधा नहीं बनाया। ऐसा कीर्तिवान भाई बा होता कौन न धन्य, किंतु आज इस पृथ्वी पर हतभाग मुझसान। ऐसे कीर्तिवान भाई को पाकर भला कौन धन्य नहीं होगा, लेकिन आज इस पृथ्वी पर मुझ जैसा अभागा कोई नहीं है। क्योंकि पता कब चला युधिष्ठिर को, जब कड़ इस दुनिया में ही नहीं है, इस संसार में ही नहीं है। कुंती बोली मनस्ताप को रोको हे मतिमान, किया कड़ ने अपने जीवन का अपने अवसान। फिर कुंती बोलती है, आप देखो कुंती के जो वक्तव्य थे, कुंती के जो वचन थे, जो केदारनाथ मिश्र प्रभात ने लिखे हैं, उससे आपको ये पता चलेगा या पता चल ही जाएगा कि कड़ के प्रति उनके मन में कोई उतना प्रेम नहीं था। क्योंकि जब युधिष्ठिर रोने लगते हैं कड़ को लेकर, उनके शौर्य और पराक्रम को लेकर, तो कुंती कहती हैं
कि मनस्ताप को रोको हे मतिमान, किया कर्ण ने अपने जीवन का अपने अवसान। कहते तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम मत रो, कर्ण अपने जीवन के इस फल का भागी कर्ण स्वयं है, क्योंकि अपने ही जीवन का अवसान तो उसने ही किया है। क्योंकि मैंने तो उसे समझाया कि तुम चलो पांडवों की तरफ से लड़ो, लेकिन वो नहीं माना, तो आज उसका अंत हुआ, ये उसकी ही करनी है। ऐसा कौन कहता है, कुंती कहती है। धर्मराज ने फुफकारा, मत तर्क करो अव्यर्थ, माँ होकर भी किया पुत्र का अहित अनिष्ट अनर्थ। और जब ये कुंती कहती है तो युधिष्ठिर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि बस करो माँ, अब ये बेमतलब के तर्क मत करो, ये व्यर्थ है, क्योंकि तुम माँ थी, लेकिन माँ होकर भी तुमने अपने पुत्र का अहित किया, उसका अनिष्ट किया, उसके अनर्थ का तुम कारण बनी। माँ के अकुलस मन में उतरा कैसे कलुष कठोर, क्यों कटवा दी निरपराध की तुमने जीवन डोर। कहते माँ के पवित्र मन में कैसे पाप उतर आया और तुमने एक निरपराध के जीवन की डोर आखिर क्यों कटवा दी। स्वयं धैर्य को धारण करने वाला एक उदार, छल प्रपंच का भेदभाव का सहता रहा प्रहार। कि जो स्वयं धैर्य को धारण करता था, एक उदार पुरुष था, वो छल प्रपंच और भेदभाव को जीवन भर सहता रहा, जीवन भर तिरस्कृत होता रहा। क्योंकि पहले तो रंगशाला में उनका अपमान किया गया, उनसे उनका जाति और गोत्र पूछा गया और उन्हें उस धनुर्विद्या में भाग नहीं लेने दिया गया। फिर कुंती ने अपमानित किया कि सूत पुत्र के साथ नहीं मेरा गठबंधन हो सकता, क्षत्राणी का प्रेम न निज गौरव को खो सकता। फिर भीष्म पितामह ने जो है कि अपमान किया कि कौरव कुल में कर्ण ही ऐसा है जो नीच है, अधीरथी है, अभिमानी है, मैं उसके साथ युद्ध नहीं करता। तो पग पग पर उनका तिरस्कार हुआ, उनका अपमान किया गया। क्षत्रिय क्षत्रित्व से वर्जित, हताधिकार धूरीण, यह समाज का कैसा निर्णय पुण्यवान पर हीन। वो क्षत्रिय तो थे, कर्ण क्षत्रिय थे, लेकिन क्षत्रित्व से उन्हें वर्जित कर दिया गया था। वो काम नहीं कर सकते थे जो क्षत्रिय करते थे। अब देखो कैसा अनाचार हुआ है, कैसा अत्याचार हुआ है कर्ण के ऊपर। मानव को मानव न मिल सका, धरती को धृतधीर, भूलेगा इतिहास भला कैसे यह गहरी पीर। मानव को मनुष्य नहीं मिल पाया और इस धरती को धैर्य धारण करने वाला धीर नहीं मिल पाया। यह इतिहास भला इस गहरी वेदना को, गहरी पीड़ा को कैसे भूलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है युधिष्ठिर कर्ण को जलदान देते हैं और लेकिन वो और इसी के बाद ये बात भी निकलती है, ऐसा लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर ने ही धर्मराज, चूंकि वो धर्मराज थे तो उन्होंने श्राप दिया था कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचेगी। इसके बाद से ये किंवदंती निकली और ऐसा होता भी है। अगर किसी स्त्री या किसी लड़की को कोई बात बताए तो वो चुप नहीं रहती है, बता देती। हो सकता है उस आसपास में फैले लोगों से ना बताए ना, लेकिन कहीं जो दूर होगा उसको जरूर बता देगी। बिना बताए रहा ही नहीं जाता। ये बात सत्य है? तुम लोग असत्य बोल रही हो, ये सही है। जैसे मान लो अगर कोई तुम्हारी सहेली की कोई बात है और तुम यहाँ नहीं बताओगी, सोचोगी क्लास में बताएंगे तो उसके विषय में सब जानेंगे, तो कोई जो तुम्हारी दूर की सहेली होगी उसको जरूर बता दोगी, तुम्हें पता है ऐसा ऐसा हुआ, मेरे साथ की लड़की ऐसे है। ये बात सही है ना? तो ये माना जाता है कहीं ना कहीं से श्राप माँ से मिला हुआ है। तो ये 7 सर्ग हो गए, ठीक है। उसका कथानक हमने आपको बता दिया। अब इसका जो चरित्र चित्रण है कर्ण का, कुंती का, वो मैं आपको लिखवा दूंगी। साथ ही साथ जो इसका सारांश है वो भी मैं आपको लिखवा दूंगी, क्योंकि कहानी तो आप लिख लोगे, लेकिन चूंकि ये खंड काव्य है तो परीक्षा में इसकी पंक्तियां जब आप लिखोगे तो आपके लिखने का सौंदर्य बढ़ जाएगा। होता भी सामान्य जीवन में भी ऐसे ही होता है। अगर आप कोई बात कहते हो और उस बात से संबंधित यदि कोई आप पंक्ति कह देते हो तो आपके जो बात का वजन होता है, जो उसका प्रभाव होता है, वो बढ़ जाता है। तो चूंकि ये खंड काव्य, इसलिए ये पंक्तियां आपको याद करनी होगी और लिखनी होगी, तो इसलिए इसका सारांश और जो है चरित्र चित्रण वो मैं लिखवा दूंगी, ठीक है।